हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं प्रवाह होती है। यह ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक होता है उसे चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे 7 चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि शरीर के 7 चक्र क्या होता है, ये 7 चक्र शरीर के कौन कौन सी जगहों पर मौजूद होती है और ये व्यक्ति के शरीर में रहकर करता क्या है, इन 7 चक्र किस प्रकार का कार्य करता है। तो आइए जानते हैं इन सब बातों को सरल तरीके से। सबसे पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक चक्र की ऊर्जाओं का अलग अलग कार्य होता है और जो भी चक्र शरीर में जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इन 7 चक्र का नाम इस प्रकार है। पहला चक्र जो सहस्त्रार चक्र क्राउन चक्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा चक्र जो आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र के नाम से जानते हैं। तीसरा चक्र का नाम विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र है। चौथा चक्र हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र होता है। पांचवा चक्र मणिपुर चक्र यानी सैक्रल चक्र होता है। छठा चक्र को स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र बोला जाता है। 7वां यानी अंतिम चक्र जो मूलाधार चक्र रूट चक्र के नाम से प्रचलित है। अब बात आती है कि आखिर ये 7 चक्र क्यों होते हैं हमारे शरीर में और ये हमारे शरीर में रहकर क्या काम करती है। तो इसका जवाब है कि ये सभी चक्र हमारे व्यक्तित्व तथा व्यवहार को कंट्रोल करता है। हमारे संबंध, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना जरूरी होता है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र जागृत अथवा बैलेंस में होता है उसमें ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है तथा जिस चक्र में बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर में किसी भी प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं को इन चक्रों को जागृत करके ठीक किया जा सकता है। अगर किसी चक्र में बैलेंस नहीं होता है तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। एक तथ्य के अनुसार मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज्यादा चक्र हैं, लेकिन ये 114 चक्र मुख्य हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है। चूंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं, पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। मूल रूप से चक्र केवल 7 ही होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। पहला चक्र है मूलाधार जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। अनाहत चक्र हृदय के स्थन में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। जबकि सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, जो सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। आजकल जहां देखो वहां चक्रों की चर्चा हो रही है। खासकर पश्चिम में जहां भी आप जाएंगे आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर दिखाई देंगे, जहां आप अपने चक्रों को एक सीध में करवा सकते हैं। इसके अलावा वहां योग स्टूडियो से लेकर कायरोप्रैक्टिस करने वाले सभी चक्रों पर काम कर रहे हैं। यह अब एक फैशन सा हो गया है। तो आइए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूल या जड़ चक्र शरीर का पहला चक्र है और रीढ़ के आधार में स्थित है। इसका काम आपके मन, शरीर और आत्मा को पृथ्वी से जोड़ना है। यह चक्र हमें धरती के करीब होने का एहसास कराता है। यह चक्र हमें जमीन से जोड़े रखने और पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। अब स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में बताते हैं। यह चक्र नाभि के ठीक नीचे स्थित है
यह चक्र लसिका तंत्र से जुड़ा है और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह आपको यौन इच्छाओं या कामवासना के संपर्क में आने में भी मदद करता है। अब मणिपुर चक्र के बारे में बात करते हैं तो यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यह चक्र आपके मन से जुड़ा होता है, यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। अब अनाहत चक्र के बारे में जान लेते हैं। हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। व्यक्ति की भावनाएं और साधना की आंतरिक अनुभूतियां इस चक्र से जुड़ी हुई हैं। एक होता है विशुद्ध चक्र, जो कंठ के ठीक पीछे स्थित चक्र है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं, गले और आवाज से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं आज्ञा चक्र की। व्यक्ति के दोनों भौहों के बीच स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन मुक्त अवस्था में आ जाता है। तो ये थे 7 चक्रों के बारे में कुछ जानकारियां।